Welcome to S Vision Edu. Welcome where we learn today and lead tomorrow. S Vision Edu. Learn, understand and succeed. मैं सुभाष वर्मा, आपको एस विजन एडुटेक में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो पे इस चैनल में आपको ट्रिगोमेट्री का प्रीवियस ईयर PYQ लेकर आया हूं, जो कि मैं पिछली वीडियो में लेकर आया था CBSE का PYQ, ठीक है ना, 2010 से लेकर 2026 तक। इसमें मैं लेकर आ रहा हूँ 2019 से लेकर 2026 तक। आप इसमें देख सकते हैं कि महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, मतलब SSC बोर्ड के लिए क्या क्या क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री में पूछा था और किस टाइप का पूछा था, किस टाइप का रिपीट हो रहा है और सबसे ज़्यादा 2027 में आने का प्रोबेबिलिटी किसका है, ठीक है ना। उस हिसाब से मैं आपको बताते जाऊँगा कि 2027, ठीक है। तो मैं 2019 से पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ओके। और अगर ज़्यादा कुछ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको मैं पूरा मैथ्स कंप्लीट करवाऊंगा। इनफैक्ट आपको मतलब कि मैं पूरा सिलेबस, साइंस हो या मैथ्स हो, आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या ज़रूरत है आपका। जिस चैप्टर का आपका ज़रूरत है उस चैप्टर को मैं अपलोड करूँगा वीडियो, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। और चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से 2019 का, ठीक है। 2019 के लिए क्वेश्चन जो है पहला 1 मार्क्स का दिया हुआ है, जो कि मार्च में पूछा था। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए ये तो डायरेक्ट फार्मूला गिवन है, ठीक है ना। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैं आपको अगर याद नहीं फार्मूला तो आप इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं, और उसमें मैं पूरा फार्मूला को मैं ट्रिक बाय याद करने के लिए मैं वीडियो अपलोड किया हूँ और प्रूफ भी किया हूँ। सभी फार्मूला को मैं प्रूफ के साथ साथ मैं ट्रिक लिखा हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से सभी फार्मूला को याद कर सकते हैं ट्रिगोमेट्री का। तो आप लोग उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें छुपा हुआ है, मतलब कि उसमें ट्रिगोमेट्री का यूज कहाँ होता है, ट्रिगोमेट्री कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये मतलब कि क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं भाई। बहुत सारे आप लोग देखे होंगे रील्स में देखे होंगे कि इंस्टाग्राम पे मतलब कि बहुत सारे वीडियो आता है ऐसा, उसमें लिखा रहता है कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा हमारी लाइफ में क्या यूज हो रहा है। तो आपको इसका मतलब कि आंसर आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा कि क्यों हमारे ज़रूरत है, मेरा sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा क्या ज़रूरत है। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आपको हर एक दिन sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा का यूज हो ही रहा है। जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया था कि गेम खेल रहे हैं आप लोग, तो अभी जेनजी लोग हैं तो गेम में मतलब कि इंटरेस्टेड लेते होंगे, जैसे फ्री फायर हो गया, PUBG हो गया, बहुत सारे मतलब कि GTA हो गया, फिर उसके बाद माइनक्राफ्ट हो गया। ये सब गेम में जो मतलब कि एनिमेशन करने में जो लगता है उसमें ट्रिगोमेट्री का यूज होता है, ठीक है। तो मैं सारा कुछ बताया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। और अभी फिलहाल मैं 2019 से लेकर 2026 तक का मैं वीडियो मतलब कि इसमें कंप्लीट करवाऊंगा, ओके। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से और एंजॉय लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, जो इसका डायरेक्ट फार्मूला मिल जाता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब इसका कोई सोल्यूशन डायरेक्ट मत लिखो, क्योंकि इसको डायरेक्ट याद करो, क्योंकि हमेशा ये यूज होने वाला है। दूसरा क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ sec थीटा इज इक्वल टू 25/7, sec थीटा इज इक्वल टू 25/7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा है। ऐसा ही क्वेश्चन मतलब कि बार बार रिपीट होगा। तो इसको सोल्व करने की ट्राई करता हूं। सेकेंड में लिखा हुआ है sec थीटा इज इक्वल टू 25/7। दैट मीन्स sec थीटा का फॉर्मूला होता है B/H/V, ओके, H/V। दैट मीन्स 25/7। तो यहाँ से आ जाता है आपका H इज इक्वल टू 25 के एंड V इज इक्वल टू 7 के। तो हमको P की ज़रूरत है। तो P की जब ज़रूरत है तो इसके लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम एक फॉर्मूला बताया था, जो भी ट्रायंगल में पढ़ने का, मैथ्स 2 में आप लोग देखिएगा। तो उसमें मैं प्रूव करूंगा। अगर चैप्टर में जब
कंटिन्यू करूंगा तो मैं उसमें प्रूव करके बताऊंगा कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूव किया जाता है। अभी फिलहाल के लिए याद कर लीजिए क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना दे रखा है 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 7 के स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हो जाता है 625 के स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इसमें से जब माइनस इक्वल टू आ जाएगा मेरा 576 के, दैट मीन्स p इज इक्वल टू 24 के। अब पूछा क्या गया है tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b। तो p का वैल्यू कितना था 24 के एंड b का वैल्यू कितना है 7 के, तो k से k कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू मेरा आ गया 24/7। तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। क्लियर है? तो चलिए ये जो मतलब कि 2 मार्क्स का था, तो 2 मार्क्स का इस स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप का मतलब कि हाफ मार्क्स मिलता है, सेकेंड स्टेप का 1 मार्क्स मिलता है एंड थर्ड स्टेप का हाफ मार्क्स, टोटल मतलब कि मिलाकर 2 मार्क्स इस तरीके से मिलता है। ठीक है, तो मार्क्स बाय डिवाइड अगर करते हैं तो मैं ये हाफ मार्क्स इसको समझो, ये 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का हो गया, है मेरा हाफ मार्क्स हो गया। तो ये इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलता है स्टेट बोर्ड के लिए। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है आगे का क्वेश्चन, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/13। सेम ही क्वेश्चन आ गया, फाइंड क्या करना है साइन थीटा। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन जो है कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13, तो यहां से मैं ले सकता हूं b अपॉन एच इज इक्वल टू 5/13। तो b का वैल्यू आ गया 5 के एंड h का वैल्यू आ गया 13 के। तो यहां से हमको p का जरूरत पड़ रहा है, तो p अगेन पाइथागोरस थ्योरम यहां से आ जाता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है 13 के इज इक्वल टू पी का वैल्यू नहीं मालूम, b का वैल्यू दे रखा है 5 के। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ तो 169 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, दैट मीन्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 के। तो p इज इक्वल टू 12 के आ गया। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को पूछ क्या रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p अपॉन h, दैट मीन्स p का वैल्यू 12 के एंड h का वैल्यू आ गया मेरा 13 के। तो k से k कैंसिल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। यहाँ तक कीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा सेम, इसका हाफ मार्क्स, इसका 1 मार्क्स, इसका हाफ मार्क्स। इतना करने के बाद आपको फुल ऑफ फुल मतलब कि मार्क्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का रूट ओवर इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए 2 रूल होता है। ठीक है, पहला क्या है कि आप LHS से चलिए फिर RHS ला दीजिए, या फिर RHS से चलिए LHS ला दीजिए। इसमें क्या है कि अगर जो बड़ा दिख रहा है उसी से हम लोग चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से बड़ा कौन सा दिख रहा है LHS दिख रहा है, RHS लाने की कोशिश करेंगे। अगर इससे हम A जाते हैं तो बहुत मुश्किल होगा, बट इससे A यहाँ पे जाते हैं तो ईजी होता है। ठीक है ना, जैसे यानी कि आप समझिए मतलब कि ऊपर से जब नीचे आते हैं तो बहुत आसानी से आ जाते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर जाते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है जाने में। तो उसी तरीके से बड़े से छोटे में जाइएगा तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, हम दोनों साइड से कर सकते हैं, बट यहाँ से यहाँ जाने में इजी है, इसलिए मैं LHS से चलता हूँ, RHS लाने की कोशिश करता हूँ। तो LHS देखिए, इसमें क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा गिवन है, इसमें रेशनलाइज कर दीजिए। तो 1 माइनस साइन थीटा
अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। सेम है, न्यूमिनेटर में क्या है, सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अगेन रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहां से आ गया मेरा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको स्प्लिट करेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टाइन थीटा। ये सब वीडियो मतलब कि ये सब जो फॉर्मूला है मैं पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया, प्रूव करके बताया हूँ कि कैसे आया है, तो ध्यान से जाकर पहले उसको पढ़िए, फिर ये सब इजी लगेगा। देखिए कितना आसानी से आ गया, LHS से मैं चला RHS आ गया, ठीक है ना, RHS, तो यहाँ से सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। डन, क्लियर है यहाँ तक। ये 2019 में मतलब कि कितने क्वेश्चन पूछ दिया था, 4 क्वेश्चन, एक था मतलब 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का एंड 3 मार्क्स का, तो कितना आ गया 5 3 8 मार्क्स का इससे पूछा गया है। समझ जाएगी 40 में से 8 मार्क्स यहीं से आ रहा है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर को मतलब स्किप मत कीजिएगा, जहां से भी पढ़िए, लेकिन इस ट्रिगोमेट्री को अच्छे से ध्यान से पढ़िए। और दूसरी बात क्या है, इस चैप्टर में क्या होता है कि अगर आप 12th कर रहे हैं या 11th कर रहे हैं या फिर मतलब आगे मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं, तो ट्रिगोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अभी से मतलब कि समझ आए कि हर एक, जब तक आप मैथ्स पढ़ते रहिएगा तब तक आपको मतलब ये ट्रिगोमेट्री यूज होते ही जाएगा। क्लियर है, तो आगे मैं चलता हूँ 2020 के लिए, ठीक है ना, 2019 तक का 2020 के लिए। इसमें 2020 में 4 क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादा करके रिपीट होता है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। ये देखिए 2019 में भी ये पूछा गया है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब कि देखते जाइएगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बहुत रिपीटेशन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि 2027 में फिक्स है कि आएगा ही आएगा। समझ आए कि आपका 2 मार्क्स पक्का है, ठीक है। तो जैसे इसको बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइन थीटा, अभी मैं बताया 2019 के लिए, ठीक। चलिए पहला क्या क्वेश्चन था, इफ 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, फाइंड क्या करना है, टाइन थीटा। 1 मार्क्स का है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन, 3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, cos थीटा को इधर लेकर आइए, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 4/3, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, tan थीटा। बस ये 1 मार्क्स के लिए इतना है। क्लियर है। अगला जो मैं बताने वाला नहीं हूँ, बस इसको आप पीछे जाकर वीडियो देख लीजिएगा, उसी में दिया हुआ है 2019 के लिए। मेन थर्ड में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, लाना क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा। क्लियर, चलिए इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ। थर्ड में क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, लाना क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, अब यहां से LHS से मैं चलता हूं, तो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। अब यहां से देखिए तो क्या दिख रहा है आपको, a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहां से आ जाएगा मेरा sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से आ गया मेरा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है, राइट। अब पीछे फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पीछे वाला वीडियो देखिए, इसका वैल्यू 1 होता है, तो आ गया मेरा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, LHS से RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, 2 मार्क्स का, बस इतने 2 स्टेप ही लिखना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको। और इसमें ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए और आपका सोल्व हो जाएगा। देखिए आगे क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन सो दैट कॉस स्क्वायर प्लस कॉस पावर 4 इज इक्वल टू 1। इतना हमको लाना है, ये इसको हम यूज करेंगे, ये हम लाकर दिखाएंगे। देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा। अब इसका वैल्यू जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस पावर 4 थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा, बाहर जाने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव। तो ये मेरा RHS आ गया, RHS नहीं डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें RHS LHS नहीं, तो हेंस प्रूव। बहुत इजी क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, बस 4 स्टेप लिखना था, 4 लाइन लिखने के लिए 4 मार्क्स को आपको मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए और अच्छे से मतलब ये प्रिपेयर कीजिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो 2021 होना चाहिए, लेकिन 21 में क्या था, कोरोना था। कोरोना के वजह से 2021 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, इसीलिए मतलब कि डायरेक्ट फिर 2022 में आता है, ठीक है। 2021 के लिए मतलब कि कोरोना की वजह से मतलब कि बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था, तो मैं 2022 के लिए बताता हूँ। और देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, 1-2 और क्वेश्चन है, मैं अभी उसको भी लिखता हूँ, बोर्ड छोटा पड़ रहा है, क्लियर। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द वैल्यू ऑफ 2 tan 45 minus 2 tan sin 30 डिग्री इज व्हाट। तो यहां से देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है। बोल रहा है, एक सेकेंड, टू tan 45 माइनस 2 sin 30। तो यहां से मेरा आ जाता है 2 tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 2 sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा आ गया आंसर फाइनल। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ tan √3 tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो tan √3 किसका वैल्यू होता है, आप लोग जाकर देखिएगा कि √3 किसका वैल्यू होता है। तो 30 डिग्री का होगा या 60 डिग्री का होगा, तो 30 डिग्री का है या 60 डिग्री का, ये बताइए आप। तो 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर। अगला क्या बोला जा रहा है, थर्ड का, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये इधर आएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1। 1 कितना डिग्री का होता है, तो थीटा इज इक्वल टू
45 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 45, इसका वैल्यू 1 था। अब इसमें आप लोग मतलब कि आप लोग के लिए एक एक्टिविटी आता है, एक्टिविटी को फुल करना है, मतलब कि फिल करना है, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी cos थीटा प्लस tan थीटा, cos थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा इंटू sec थीटा। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम प्रूव करके दिखाते हैं। और उसके बाद sin थीटा इज इक्वल टू 11/61, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा यूजिंग ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी। ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे यूज करने के लिए बोला जा रहा है कि ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी लगाना है तो ट्रिगोमेट्री ही लगाना है, तब मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ से sin थीटा इज इक्वल टू 11/61। sin थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 11/61। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आ जाता है मेरा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121 एंड 61 का स्क्वायर 3721। अब ये बाहर गया तो 1 माइनस 121 अपॉन 3721 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से 3721 माइनस 121 अपॉन 3721 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 600 अपॉन 3721 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 3600 अपॉन 3721। इसका वैल्यू आ जाता है मेरा 60/61। ये फाइनल आंसर है। क्लियर है। तो ये ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी यूज किया हूँ, और ऐसे मैं बना सकता हूँ P/H का वैल्यू लेकर, लेकिन इसको यूज नहीं करना है, क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि 2027 में रिपीट करेगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे मतलब कि आगे देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। क्लियर। देखिए ये 2022 का क्वेश्चन है, बहुत मतलब कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा समझिए। इसको सोल्व करना, प्रूव करना है कि tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू sin ए इंटू cos ए। क्लियर। तो इसको मैं LHS से चलता हूँ और RHS लाने की ट्राई करता हूँ। तो tan ए यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर भी था, ठीक है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, पावर इतना, प्लस cot ए अपॉन cosec स्क्वायर ए का पावर इतना। tan को मैं लिख सकता हूँ sin ए अपॉन cos ए इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर, सेक पावर 4 कर लो, 2 2 जा 4 ए प्लस cos ए अपॉन sin ए इंटू 1 अपॉन cosec का पावर 4 ए। अब यहां से देखिए तो cos ए इंटू sec ए, एक फॉर्मूला होता है cos ए इंटू sec ए इज इक्वल टू 1। तो sin ए अपॉन sec का पावर 3a प्लस cos ए अपॉन cosec का पावर 3a। क्लियर। यहां से मैं लगा दिया हूं, 2 फॉर्मूला लगाया हूं कि देखो sin ए इंटू sec ए, एक मतलब सेक इसमें दे दिया हूं तो कितना बचा
3 बचा। उसी तरीके से साइन ए इंटू कोसेक ए, तो क्या होता है, एक गायब हो जाता है। अब यहां से हम लोग को क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है मेरा, साइन ए इंटू कॉसेक 3a प्लस कॉस ए इंटू सेक 3a अपॉन सेक 3a इंटू कॉसेक 3a। यहां से फिर 2 गायब, मतलब कि यहां से 2 वापस आएगा। देखो साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो क्या यहां से आ गया मेरा, यहां से मेरा आ गया है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक क्यू ए इंटू कॉसेक क्यू ए, इतना आ गया। हम लोग को लाना क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां से मैं क्या करता हूं, कोसेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन सेक क्यू ए इंटू कोसेक क्यू ए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरा आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, अगेन मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड रख लीजिए तो कितना आ जाएगा मेरा, सेक क्यूब ए इंटू कॉसेक क्यूब ए। इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, ठीक है। तो ए रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो यहां से आ जाएगा मेरा साइन क्यूब ए इंटू कॉस क्यूब ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। एक से एक कैंसिल गया तो क्या बचा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये मेरा एलएचएस आ गया। ये जो है पूरे 4 मार्क्स का है। अगर नहीं समझ में आया तो मतलब कि आप क्या कीजिए, वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा कमेंट कीजिए। तो ये जो था 2023 के लिए था, सॉरी 2022 के लिए था। अब अगला मैं जब चलता हूँ 2023 के लिए, ठीक है। 2023 में किस टाइप का क्वेश्चन किया, 2023, 2024, 2025, 2026, 4 साल का और है। चलता हूं, कॉट थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका वैल्यू होता है 1, तो साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। ए ऊपर जाएगा तो मेरा आ जाएगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा RHS। हेंस प्रूव्ड। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, मतलब कि 2-2 मार्क्स के लिए बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है। अब इसमें से अगला क्वेश्चन जो है, एक ट्रायंगल बनाना है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, एंड एंगल C इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे रख लीजिए थीटा C। तो ये हो गया A। तो इससे हम लोग बना सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बस ऐसे 2-3 बना दीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो इस तरीके से आपको बनाने का था, 2 बनाइए, 2 मार्क्स मिल जाएगा एक फिगर के साथ। अगला जो क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन था, 2022 में रिपीट किया है। 7th नंबर क्वेश्चन जो